जनपद बुलंदशहर की जहांगीराबाद नवीन मंडी में आज सैकड़ों गोवंशों के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था और उनके चारे की भी व्यवस्था का प्रबंध यहाँ कराया गया है। और लगातार जिस तरीके से इस हाई टेम्परेचर के चलते इस भीषण गर्मी में जिस तरीके से प्यास से व्याकुल यहाँ अनेक सैकड़ों जो गोवंश हैं वो घूमते फिरते दिखाई फिरते थे, प्यास से तड़पते रहते थे। तो मतलब उन्हीं सभी बातों को लेकर यहाँ आज जो समाज सेवी राजकुमार अग्रवाल ये उनके द्वारा यहाँ एक ये बड़ा कार्य किया गया है। तमाम गोवंशों के लिए यहाँ तकरीबन 20 टब यहाँ पर पानी के रखवाए गए हैं। लगातार ताज़ा पानी नगर पालिका टैंक द्वारा उनमें भरवाया गया है। और बात करें हम इस धूप से बचने के लिए एक बड़ा पंडाल की भी व्यवस्था यहाँ पर उनके लिए की गई है। अस्थायी तरीके से उन्होंने इस सब प्रबंध को किया है। लगातार यहाँ जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं वो तमाम इन गोवंशों के लिए दी गई हैं। बात अगर हम करें कि इतने बड़े नवीन मंडी परिसर में कहीं भी किसी भी गोवंश के लिए पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज राजकुमार अग्रवाल और गोपाल संघानिया लगातार इस बीच कार्य करते रहे हैं, जिनके अथक प्रयास के चलते आज यह कार्य किया गया है। अगर हम बात करें तमाम इन सुविधाओं को लेकर तो यह खासा अपने आप में कहीं ना कहीं इन गोवंशों के लिए कार्य होंगी। और आने वाले समय की भी हम बात करें, उन्होंने बताया है, राजकुमार अग्रवाल जी ने बताया है लगातार कि नगर में किसी भी यहाँ पर किसी भी जनमानस के लिए कोई सेवा का भाव है तो वो 24 घंटे यहाँ पर इन गोवंशों को, इन आवारा गोवंशों के लिए यहाँ पर खाने पीने की जो भी सामग्री है, भूसा चारा, उसकी व्यवस्था यहाँ पर करा सकता है। वो स्वयं यहाँ आकर इनको चारा डाल सकते हैं, इन गोवंशों की सेवा कर सकते हैं। लगातार जिस तरीके से यहाँ जो आज सेवा का भाव देखने को मिला है वह सराहनीय है। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में। और आपको बता दें जिस तरीके से लगातार यहाँ पर राजकुमार गोयल जी का अनेक सेवाओं को लेकर यहाँ पर अभी तक नाम सामने आता रहा है। कहीं ना कहीं उन हम बातों को करें, उनके यहाँ सराहनीय कार्यों की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं हम देखेंगे यहाँ जो हमारे यहाँ पर बेसहारा पशु थे, अनेक सैकड़ों की तादाद में जो गोवंश हैं, उन्हीं के बीच कहीं ना कहीं आज राजकुमार गोयल जी मौजूद हैं। और हम बात करने की कोशिश करेंगे आज इस भीषण तपती गर्मी में आखिर जिस तरीके का उन्होंने ये कदम उठाया है, किस तरीके से उठाया है और कितनी जरूरत थी इन बेसहारा गोवंशों जो लगातार इनके बीच में पानी की, और यहाँ के लिए छांव में जो यहाँ तिरपाल लगाकर व्यवस्था की गई है, किस तरीके की व्यवस्था है और क्या बताना चाहते हैं। राजकुमार अग्रवाल नाम को खलवाले नाम को जानते हैं सुनील जी। जो एक लगातार हम बात करें, आप उन सराहनीय कार्यों की करें, आप कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर समाज के साथ उस दायरे को पूरा करते हैं जहाँ भी जरूरत होती है। ने इस सैकड़ों बेसहारा गोवंशों के लिए पानी की व्यवस्था का इंतजाम किया है। यहाँ पर तिरपाल के लिए जो लगाई हुई है उनके लिए छांव की व्यवस्था। तो इस भीषण गर्मी में जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बोल रहा है, लगातार कहीं ना कहीं ये सराहनीय है। तो बोलिए किस तरीके से ये आपके और किस तरीके से आदमी होती जिससे काम कराना होता है, ठाकुर पेट में बैठ काम कराते हैं। कल उन्होंने को ऐसे कल निर्देश मिला कि मंडी की तरफ देख चाहिए क्या होता है। मैं मंडी की तरफ आया, मंडी की तरफ आने के बाद देखा गाय कितनी खराब है। हमारे द्वारा दो अपनी गौ 4 चीजें चल रही हैं। तो हम डेयरी से गौग्रास इकट्ठा करते हैं, मंडी में डालते हैं। अब उसी अपनी गौशाला के माध्यम से इसमें सभी जनता का 1 रुपया, 100 रुपये, 1000 रुपये आते हैं, सब उसी उससे सब दोनों संस्था के द्वारा ये ड्रम मंगवाए गए हैं, तिरपाल लगवाए गए हैं, सब लोग काम कराया गया, जिससे गायों को ढंग से अच्छी तरीके से बैठने की व्यवस्था मिल जाए, सब इसी काम करवाया है। गोपाल जी का भी काफी अच्छा पूरा, गोपाल जी मेरे संग लगे रहे हैं। वो ये साहब को निर्देश कर गई हैं कि यहाँ सफाई के पीछे ध्यान रखिएगा। अपने से बोल गई हैं एडिटिंग साहब, अब अच्छा बोल गई हैं। आज इन्होंने नगर पालिका ने आकर अपनी लेबर से अपनी अपना तो शेड लगाया, ये लगवाया है, और अपने जेसीबी पानी भरने के लिए कहा है। सुबह से हम पानी भरेंगे। राजकुमार जी, अगर हम बात करें आपकी उन संस्थाओं की करें, लगातार जिस तरीके से आपने समाज के लिए एक सराहनीय कार्य किया है और कई वर्षों से आप लगातार उस समाज के साथ रहे भी, उन जरूरतमंदों के साथ रहे हैं, आज कहीं ना कहीं बेसहारा गोवंशों के साथ आप अगर मौजूद हैं तो किस तरीके से महसूस कर रहे हैं आज अपनी इस सेवा के अंतर्गत? मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मेरे को जो कल मेरे मन में प्रेरणा आई थी वो प्रेरणा मेरी हो गई है। अभी कुछ बात कर
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। व्यवस्थाओं को आपके द्वारा यहाँ पर कराया गया है और कौन कौन सी अभी ऐसी बाकी व्यवस्थाएं रह गई अभी हैं? हमने यहाँ पानी के ड्रम लगवाए हैं, 20 ड्रम पानी के लगवाए हैं, 10 फोर पानी आ रही हैं, 4 चारे के लिए और 6 तिरपाल सेट लगवाए हैं, बांस लगवाए, थोड़े काम करवाए हैं। कुछ काम रह गया वो कम कल कराएंगे। आप स्वयं अपनी इच्छा अनुसार सारे कार्य कराते हैं और लगातार ठाकुर जी की भी बात आप कर रहे हैं, तो इससे आदमी सिर्फ बहाना होता है, उसी के द्वारा काम कराते हैं, पेट में बैठे काम कराते हैं। और शहर के अंदर जिस आदमी से आज तक जितने चंदे के लिए कहा है, उस आदमी ने मुझसे अगर किसी से मैंने 1 लाख रुपए मांगे हैं तो उसने मुझको 1,01,000 रुपए दिए हैं। इस शख्स ने आज तक मुझे इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर गोपाल सिंघानिया जी मौजूद है। लगातार कई दिनों से अभी बता रहे थे राजकुमार गोयल जी, उनका अथक प्रयास यहाँ देखने को मिला है। गोपाल जी, क्या लग रहा है आप जिस तरीके से आपने इस सराहनीय कार्य को किया है, अब एक सैकड़ों गोवंशों को आज यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, चारे की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है और बात करें हम काफी बड़ा यहाँ पर पंडाल है जिसमें छाँव की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, मैं कल मैं घर जा रहा था और 3-4 गाय यहाँ बेहोश पड़ी थी, तो मैं बस बोला यार कोई ना कोई तो मदद करेगा। मैं पप्पू खल वालों के पास गया, मैं भाई जरा चलना देखना क्या नज़ारा हो रहा है। तो यहाँ डॉक्टर बुलवा के पानी छिड़काव मारा उनके लिए और बोले भाई इसको करिए। पप्पू भाई साहब ने तुरंत ही जजमेंट देने के बाद पानी की टैंक वगैरह मंगवा कर और हम इसी कार्य में लग गए। और उसके बाद में हमने एसडीएम साहब को फ़ोन करा, साहब हमारी थोड़ी मदद करिए। और नगर पालिका की टीम आई, वो थोड़ी सफाई कर गई और थोड़ा पानी के टैंकर वो सहायता कर ही रही है। बाकी जो कुछ टेंट वेंट जो कुछ हुआ है सब पप्पू भाई साहब ने करवाया। जो इनकी समिति चल रही है, एनजीओ चल रहा है, मैं तो पप्पू भाई साहब का बहुत बहुत लाख धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा गोपाल जी, लगातार उन्होंने बताया कई वर्षों से लगातार वो समाज में सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अनेक प्रकार से गौवंशों के लिए भी अनेक सुविधाएं की वो व्यवस्था कराते हैं। तो किस तरीके के विचार रहते हैं आप सब लोगों के बीच में जिस तरीके से आप मौजूद होते हैं? तमाम सैकड़ों और हम बात करें हजारों के बीच में सराहनीय कदम आपके द्वारा ही बढ़ाया जाता है। देखिए, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी जिसको भेजते हैं ना, वो अपने आप उनकी भाव कर लेते हैं। कौन कर सकता है? राजनीति वाले बहुत हैं, फोटो खिंचाने के बाद जब काम हो जाता है तो 10 लोग आ जाते हैं कि देखिए प्रमोद जी खिंचाने वाले होते हैं। जहांगीराबाद में काम करने वाला कोई नहीं है, तो फोन कर देते हैं, राजनीति करते हैं। भैया आप इनसे बड़ा कोई बात नहीं है, गाँव से हमारा भाव है। नवीन मंडी परिसर में आज अनेक सैकड़ों गोवंशों की जिस तरीके से यहाँ पर सेवा मुहैया कराई है, उनके लिए लगातार कहीं ना कहीं राजकुमार गोयल और गोपाल सिंघानिया का यहाँ सराहनीय कार्य देखने को मिला है। इसी बीच यहाँ जो अनेक हमारे सैकड़ों यहाँ गोवंश हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पानी की भी विशेष सुविधा का प्रबंध कराया गया है। और चारे की हम बात करें तो अभी चारे की भी व्यवस्था सूक्ष्म रूप में यहाँ पर देखने को मिली है। उनके द्वारा बताया जा रहा है जल्दी बड़े स्तर से यहाँ चारा और पानी दोनों की व्यवस्थाएं को सुनिश्चित कराकर जल्दी यहाँ पर इस अंजाम को भी पूरा कराया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ तमाम सैकड़ों गोवंशों के लिए यहाँ इस पंडाल की व्यवस्था की गई है, तो कहीं ना कहीं वह अपने आप में सराहनीय कार्य है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।